अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं को टर्मिनल एंगल्स। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था को टर्मिनल एंगल्स विद डायरेक्शन ऑफ एंगल्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने जब इसको एक्सप्लेन किया था उसके बाद हमने कुछ पॉइंट लिखे थे कि इन जनरल इफ एंगल थीटा इज इन डिग्रीज देन थीटा प्लस 360 के और के बिलोंग्स टू जेड इज एन एंगल को टर्मिनल विद थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एंगल जो थीटा है अगर वो डिग्री में है, अगर वो क्या है डिग्री में है, और अगर उसमें हम 360 का के का 360 मल्टीपल या 360 इंटू के, और के क्या है सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। बिलोंग आपको पता है कि जो z होता है उसमें क्या आते हैं इंटीजर्स आते हैं, प्लस माइनस दोनों आते हैं, तो +1 -1 +2 -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे अगर मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूं, सपोज कर मैं कहता हूं के मेरे पास यहां पर आ गया, के मैं कहता हूं -1 है, तो उस केस में मेरे पास जो एंगल बनेगा थीटा, एक तो एंगल हो गया थीटा, ठीक हो गया। अगर उसमें मैं प्लस कर दूं 360 और के की जगह माइनस आ गया, तो क्या बनेगा थीटा -360। ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, ये को टर्मिनल होगा, को टर्मिनल विद एंगल थीटा। समझ आ गई? तो मतलब ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास क्या होगा, को टर्मिनल विद एंगल थीटा। उसी तरह से आप एक और ले लें कि मैं सपोज करता हूं के इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और कोई भी एंगल है मेरे पास थीटा, तो थीटा में अगर मैं 360 लिखूं और साथ में लिख दूं यहां पर 1, तो ये जो नया एंगल बनेगा थीटा प्लस 360, ये क्या होगा, ये जो नया एंगल बना है ये क्या होगा, थीटा। आप लिख सकते हैं कि थीटा एंड थीटा प्लस 360 आर को टर्मिनल एंगल्स, आर को टर्मिनल एंगल्स। ठीक हो गया, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा जी, और उसी तरह जो दूसरा पॉइंट है आपके पास कि अगर हमने कहा कि इफ थीटा इज इन रेडियन, अब देखिए थीटा मतलब एंगल है, और एंगल को दो तरह से मेजर किया जा सकता है, डिग्री में भी और रेडियन में। पहले हमने डिग्री में उसको मेजर किया, अब अगर हम ये कहें कि थीटा इज इन रेडियन, अगर थीटा अगर वो रेडियन में आ जाए, मतलब ये जो थीटा है अगर वो रेडियन में आ जाए और उसमें आप 2 के पाई ऐड कर दें, 2 के पाई, के की वैल्यू वही है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। इज एन एंगल विद को टर्मिनल विद थीटा, तो मतलब अगर कोई एंगल रेडियन में आ जाए और उसमें आप 2 पाई या 2 -2 पाई या के की वैल्यूज को रिप्लेस करते जाए, तो जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे थीटा के साथ, वो क्या आ जाएंगे आपके पास को टर्मिनल। सपोज कर देते हैं कि मेरे पास थीटा जो है, थीटा इज इन रेडियन। अगर सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास अगर रेडियन में है, तो जो नया एंगल होगा थीटा प्लस 2 के पाई, वो भी क्या आ जाएगा, इज इन रेडियन, वो भी आएगा रेडियन। अच्छा जी, अब यहां से हम के की कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो मैं पुट करूंगा के इज इक्वल्स टू 1। सो क्या बनेगा, थीटा प्लस 2 के की जगह 1 पाई, जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, थीटा प्लस 2 के पाई, सॉरी अब 2 के पाई नहीं आएगा, सिर्फ 2 पाई आएगा, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 2 पाई। तो यहां हम लिख सकते हैं कि सो थीटा एंड थीटा प्लस 2 पाई आर को टर्मिनल एंगल्स, आर को टर्मिनल एंगल्स। ठीक हो गया, यहां तक तो आपको समझ आ गई है कि आपके पास कोई भी एंगल हो, चाहे वो डिग्री में हो या आपके पास वो रेडियन में हो, जब उसमें आप 360 और या उसमें 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई जो भी ऐड करेंगे, तो आपके पास जो एंगल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो आपके पास स्टूडेंट आ जाएंगे को टर्मिनल एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सो इन इन जो रिजल्ट हमने, तो यहां से हम एक जनरल एंगल ड्राइव कर सकते हैं। जनरल एंगल मैं लिखूंगा, ये जो बातें हमने अभी की है यहां से हम एक जनरल एंगल को ड्राइव कर लेंगे। और जनरल एंगल क्या होगा, अभी इन दो जो बातें आपको मैंने कही, जनरल एंगल क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं कि थीटा प्लस 2 के पाई, थीटा प्लस 2 के पाई, सही है। और के यहां पर क्या होगा, के बिलोंग्स टू z होगा, और z आपको पता है कि ये एक सेट होता है 0 +- 1 अप टू सो ऑन, ये चलता जाता है, ये सेट ऑफ इंटीजर है।
तो ये जो एंगल बनेगा ना, हम इसको क्या कहेंगे, जनरल एंगल कहेंगे। जनरल एंगल इसको क्यों कहेंगे कि ये जो जितने भी एंगल बनेगा ना, ये को टर्मिनल होगा विद सम थीटा, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, को टर्मिनल का जनरल एंगल, या आप इसको को टर्मिनल एंगल भी कह सकते हैं, या सिंपल आप इसको जनरल एंगल भी कह सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि कोई भी सपोज करें हमारे पास एंगल है और हमने उसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो एग्जांपल में अगर मैं ये लिखूं कि फाइंड द पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल ऑफ, फाइंड द पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल ऑफ 170 डिग्री, ठीक हो गया। हमने अब क्या करना है कि हमारे पास 170 डिग्री एक एंगल है, हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो ये बहुत ही आसान, इसका क्या करेंगे, इसका फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 360 को ऐड कर देंगे। तो जब इसको 360 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो बनेगा 530, सही होगा, क्या बन जाएगा 530। सो आप लिखोगे कि 170 डिग्रीज and 530 degrees are co-terminal angles, ठीक है। उसकी वजह ये है ना, अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो ये इजीली बिल्कुल आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास ये मैं एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपके पास सपोज करें एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जो गिवन एंगल था वो हमारे पास था 170 डिग्री। तो अगर मैं उसको ड्रॉ करूं तो वो तकरीबन यहाँ पर 170 यहाँ पर बनेगा, ठीक है, 180 से पहले। सो ये जो एंगल आपने ड्रॉ किया है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो सपोज करिए आपके पास आ गया 170 डिग्री, ठीक है। अब मैंने एक और एंगल ड्रॉ करना है जो इसके साथ को टर्मिनल होगा। तो लेट्स से ये देखें, यहां तक आपको पता है एंगल कितना होगा, यहां तक एंगल आप देख सकते हैं, ये एंगल कितना हुआ, ये आपके पास आ गया 360। अब अगर मैंने इसको को टर्मिनल शो करना है तो मतलब जहां पर 170 था, 170 की टर्मिनल साइड ये थी, तो ये जो एंगल मैं बना रहा हूं, ठीक है, इसको मैंने यहां तक एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, अब यहां तक 360 होगा। तो इसमें अब कितना मैं ऐड करूं कि को टर्मिनल साइड दोनों के सेम हो जाए, तो डेफिनेटली 170 ऐड करूंगा। तो ये जो नया एंगल बना है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या आएगा 530। तो मतलब ये जो दूसरे वाला बड़ा एंगल हमने, ये जो एंगल बना है ये आपके पास क्या आ जाएगा 530 एंगल आ जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए हमने इनको कहा कि 170 और 530 जो है वो दोनों को टर्मिनल। उसकी वजह ये है कि दोनों के इनिशियल साइड भी एक है, देखिए दोनों इधर से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों खत्म, इधर 170 भी इस लाइन पर खत्म हो रहा है और जो दूसरा 530 वो भी इस लाइन पर खत्म हो रहा है। सो आपके पास जो है 170 और 530 दोनों है वो को टर्मिनल एंगल्स हैं।